कि आप लोग खेला करने गए थे, उल्टा खेला हो गया। अब वो असली खेला तो अभी बाकी है, वो जाके जनता में होगा। जनता के बीच जाए ही लो तब ना पता चलेगा। अभी और धन बल का बाहुबल का इस्तेमाल किया गया और उसको करके और किसी तरह सत्ता उन लोगों ने बचा लिया। दिल्ली में सरकार उन लोगों की है तो हम लोग बाहुबल का इस्तेमाल कैसे करेंगे? हम उनके तो बोले थे इसमें, जब छोड़े तभी बोले थे, जब और इस्तीफा देकर आए थे तो बोले थे कि क्रेडिट ले रहे थे तेजस्वी। बिहार में खेला की बात चल रही थी, लेकिन आज जब फ्लोर टेस्ट हुआ इसके पहले ही तेजस्वी यादव के साथ खेला हो गया। और वो खेला ये हुआ कि आरजेडी के ही 3 विधायक एनडीए के तरफ चले गए और तब तेजस्वी यादव तो पहले ही हार मान गए। अब सवाल यह है कि सदन के अंदर क्या क्या हुआ और किस प्रकार से कह लीजिए कि एनडीए ने फ्लोर टेस्ट में बहुमत हासिल कर लिया, जीत हासिल कर लिया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ लेफ्ट के विधायक अमरजीत कुशवाहा जी मौजूद है। और कुशवाहा जी, पहला सवाल यही कि आप लोग खेला करने गए थे, उल्टा खेला हो गया। हम लोग कोई खेला करने नहीं गए थे, खेल हुआ भी। लड़ाई तो हुए किया है, इतना बरियार लड़ाई हुआ है कि भाजपा के सब लोग भाग गए थे गया, सब लोग जगह जगह शिफ्ट हुए थे। आज तक कभी हुआ है? सत्ता जो दिल्ली में चलती है वो पार्टी जो है चली गई थी तो डर तो उन लोग को मन बना हुआ था कि उनके टूट जाएंगे। अब बाद में धन बल का बाहुबल का इस्तेमाल किया गया और उसको करके और किसी तरह सत्ता उन लोगों ने बचा लिया। बाहुबल का इस्तेमाल किया गया मतलब कि चेतनानंद पर, नीलम देवी पर भी जो लोग गए हुए हैं उन्हीं लोगों के ऊपर दबाव बना करके इस्तेमाल करके वो लोगों ने अपने अथी कर लिया, बचा लिया सत्ता। बाकी तो सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि बाहुबल का तो आप लोगों ने इस्तेमाल किया कि 5 विधायकों का ने कहाँ रखा, पता ही नहीं करेंगे। हम लोग को कौन सत्ता है? सत्ता हम लोग तो हमेशा विपक्ष में रहे हैं। नहीं तो उनके 5 हम लोग सरकार थोड़े चला रहे थे, सरकार तो उन्हीं लोग का बना हुआ था और दिल्ली में सरकार उन लोगों की है तो हम लोग बाहुबल का इस्तेमाल कैसे करेंगे? हम उनके 5 विधायक नहीं पहुंचे तो सम्राट चौधरी कह रहे सबके खिलाफ एक्शन होगा। वो सब विरोध में था। अब वो असली खेला तो अभी बाकी है, वो जाके जनता में होगा। जनता के बीच जाए ही लो तब ना पता चलेगा। अभी और खेला होना है। माने कोई भी आदमी जो मर्जी सो करते रहेगा, जनता साथ में खड़ी होगी। चुनाव में जनता जवाब देगी इसका। किसी को पच रहा है, पूरे बिहार की जनता इससे नाखुश है और नीतीश जी को भी, और भाजपा तो पूरे देश में तोड़ फोड़ की राजनीति करती है। आप जानते ही है, कई राज्यों में सत्ता को उलट फेर करके बदल दिया है, तोड़ दिया है पैसा के बल पर। तो उसका उदाहरण है पिछले दिनों कर्नाटक में हुआ था, वहाँ जनता ने सिखा पैसा दिया। के बल का आप चर्चा कर रहे हैं? वहाँ सिखा दिया, कर्नाटक में सिखा दिया। पैसा के बल की आप चर्चा कर रहे हैं? में भी यही खेल हुआ, मध्य प्रदेश में यही खेल हुआ। अब ये सब करते रहते हैं। झारखंड में भी कोशिश किया, जहाँ ये लोग नाकाम हो गए। बिहार में भी इन लोगों ने जो तोड़फोड़ करके नीतीश जी को लेकर के, ना तो क्या वजह है नीतीश जी बताए ना नीतीश जी किस कारण से गए हैं? आज सदन में खड़े होकर के जवाब तो नहीं दे पा रहे थे। काम किए हैं, काम के ऊपर कोई थोड़ा पूछ रहा है। नहीं तो वो तो बोले थे इसमें, जब छोड़े तभी बोले थे, जब और इस्तीफा देकर आए थे तो बोले थे कि क्रेडिट ले रहे थे तेजस्वी। क्रेडिट अच्छा ही बताइए कि एक साथ सब लोग हैं तो क्रेडिट कौन लेगा? क्रेडिट सबको मिलेगा ना, खाली उन्हीं को नहीं ना मिलेगा। 17 साल से आप सरकार चला रहे थे, एको को नौकरी दिए थे नीतीश जी और 17 महीने में बहाली हुआ तो क्रेडिट किसको जाएगी? महागठबंधन को जाएगी ना। यही नहीं, केवल तेजस्वी ले रहे थे, केवल तेजस्वी को नहीं, महागठबंधन जो पहले से था हम लोग का, इसका एजेंडा में पहले से था कि 10 लाख नौकरी सरकार में आने के बाद दिया जाएगा। उसके एजेंडे में था जातीय गणना कराना और इस सब एजेंडा पर वो काम करना शुरू किए थे। अच्छी संख्या में नौकरियां लोगों को बिहार में मिली थी। और जब नीतीश जी आए थे तो आज तेजस्वी जी ने सदन में भी बोला कि हम सामने कह रहे हैं कि जब हम आए थे हमसे तो हमने 2 काम कहा। एक कहा कि भाजपा को रोकना है, इसके लिए हम आपके साथ हैं, और दूसरा जो काम है कि हमारा जो एजेंडा है उस एजेंडा में हम कोई भी समझौता नहीं करेंगे, वो काम करना होगा। तो नीतीश जी ने दोनों स्वीकार करके आए थे और उस काम में लगे भी थे। आप जानते ही हैं कि पूरे देश के अंदर जो है उन्होंने विपक्ष को इकट्ठा करने का काम किया, लड़ाई भी शुरू किया। तब वो लड़ाई छोड़ के मैदान भाग गए तो क्या करेंगे? हम लोग उस लड़ाई को लड़ेंगे और लड़ाई मंजिल तक पहुंचाएंगे, हम लोग दम लेंगे।